उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आने वाले वक्त में ऐसी कोई देख रहा है, आज आरएसएस हो या प्रधानमंत्री के तरफ निगाहें, न्यायालय के तरफ निगाहें टेके हुए जनता बैठी है। क्या उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसिड अटैक होता है उनको न्याय मिलेगा? क्यों महिलाएं हरियाणा में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उनको न्याय मिलेगा? एक राज्य नहीं है, बीजेपी के अनेकों राज्य हैं जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट खसोट, शोषण की वारदात हो रही है, लेकिन ये मौन है क्योंकि इनका खुद का कोई परिवार है नहीं। जब वो खुद किसी महिला को अपने परिवार में इंसाफ नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को क्या? सिर्फ एक इंसाफ के लिए हम प्रदर्शन मांग रहे हैं। जो एक डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम में जिसकी ड्यूटी थी उसको उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने के लिए लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था। वह लिखित में कंप्लेंट करती है, जिनको कंप्लेंट करती है वो उसके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। इंसाफ मिल नहीं रहा। जो वहाँ के देवेंद्र फडणवीस हैं वो क्यों इंसाफ नहीं कर रहे, क्यों गुनहगार को बचा रहे हैं? हमारी मांग यही थी, इसी के लिए हम प्रोटेस्ट लेके गए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक का व्यक्ति, वर्कर, सब जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में खुद सारे रेपिस्ट हैं, तो उनसे कोई महिला जो है वो कैसे उम्मीद करेगी? हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, मतलब गृह मंत्री उनका खुद का है, वो मुख्यमंत्री अपने अंदर गृह मंत्री, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बिल्कुल खुलेआम लोगों को बचाया जा रहा है। किसका हाथ मांगना है? मैं कह रहा हूँ जब एक प्रधानमंत्री पद पे खुद जासूसी कराई जाती है महिलाओं की, तो उनसे क्या उम्मीद करे? प्रधानमंत्री से हम चाहते हैं अपनी चुप्पी तोड़े। और एक महिला डॉक्टर, एक आम महिलाएं कैसे उम्मीद करेगी न्याय की जब एक महिला डॉक्टर के साथ शोषण हो रहा है और प्रशासन के द्वारा शोषण हो रहा है, अनेकों बार उसके साथ बलात्कार किया गया। तो आप देखें कितना जघन्य अपराध है। हम ये डिमांड करते हैं, यूथ कांग्रेस डिमांड करती है, ये जो आप ये पुतला दहन, ये पुतला दहन है, जो ये बलात्कारियों के खिलाफ पुतला दहन हो रहा है। हाँ। ये दहन जो है बलात्कारियों के खिलाफ है। हाँ। बलात्कार रुकने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आने वाले वक्त में ऐसी कोई तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का पुतला यहाँ पर दहन किया गया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, देख सकते हैं। और पुलिस उसे प्रयास कर रही है बुझाने के। फायर ब्रिगेड के जो फायर सिलेंडर उनके द्वारा उनको फायर किया कर उसे सिलेंडर को बुझा दिया गया। देख सकते हैं चारों ओर धुआं ही धुआं आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही होगी। और कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पीछे की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। देख सकते हैं चारों ओर धुआं ही धुआं है जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी। पुलिस द्वारा जो पुतला दहन किया गया था यूथ कांग्रेस के युवाओं द्वारा उसे बुझा दिया गया है। जो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर, हमारी जो ये प्रदर्शन है सिर्फ एक इंसाफ के लिए हम प्रदर्शन मांग रहे हैं। जो एक डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम में जिसकी ड्यूटी थी उसको उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने के लिए लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था। वह लिखित में कंप्लेंट करती है, जिनको कंप्लेंट करती है वो उसके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। इंसाफ मिल नहीं रहा। जो वहाँ के देवेंद्र फडणवीस हैं वो क्यों इंसाफ नहीं कर रहे, क्यों गुनहगार को बचा रहे हैं? हमारी मांग यही थी, इसी के लिए हम प्रोटेस्ट लेके गए हैं कि भाई आज इतने दिन होने के बाद भी इस इतने बड़े सुसाइड में जिस पे हाथ पे उसका सुसाइड नोट है, क्यों सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस लाचार है, क्यों इंसाफ नहीं कर रही है? यानी कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं। तो हमारी मांग है कि देवेंद्र फडणवीस की बस की नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री
उस सांसद को बचाने का काम कर रहे हैं। इस घटना को भी आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आरएसएस सारे रंडुओं की फौज है, ये सारे, इनको काम कुछ नहीं है, इनको पूरा, मैं बता रहा हूँ, जितने भी बलात्कारी है वे सारे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये पुलिस वालों का नाम आ रहा है, सांसद का, इसमें अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाएंगे जिन्होंने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया होगा। और मैं कह रहा हूँ ये शर्म की बात है, आज हिंदुस्तान में आज एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी, उनको कैसे न्याय मिलेगा। महिला की, बहन बेटी की हमारी जिम्मेदारी, हमें सुरक्षित रखना होगा। तो ये देश देख रहा है, आज आरएसएस हो या प्रधानमंत्री के तरफ निगाहें, न्यायालय के तरफ निगाहें टेके हुए जनता बैठी है, क्या उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसिड अटैक होता है उनको न्याय मिलेगा? क्यों महिलाएं, हरियाणा में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उनको न्याय मिलेगा? एक राज्य नहीं है, बीजेपी के अनेकों राज्य हैं जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट खसोट, शोषण की वारदात हो रही है, लेकिन ये मौन है क्योंकि इनका खुद का कोई परिवार है नहीं। जब वो खुद किसी महिला को अपने परिवार में इंसाफ नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देंगे? हम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर तुरंत प्रभाव से, ना इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक एसआईटी गठित होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सम्मिलित हैं, चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम कह रहे हैं कहीं मुख्यमंत्री का तो इसमें कोई सम्मिलितता नहीं है, जो मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। कहीं मुख्यमंत्री ने तो बलात्कार नहीं किया इस उस लड़की से, तो अगर मुख्यमंत्री उसके रेप में सम्मिलित नहीं है तो उनको न्याय दे, तुरंत न्याय दे उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन उनका मर्डर बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने क्यों किया है? उसमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सीएम है, बीजेपी का होम मिनिस्टर है। और किसके थ्रू, किसकी वजह से हुआ है? जो प्रशासन है, जो सस्पेंड करने का नाटक करा जा रहा है। सस्पेंड क्या, हम तो फांसी की मांग मांगते हैं, फांसी की मांग। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फांसी की, हम फांसी की मांग मांगते हैं। जो हमारी बहन जो डॉक्टर थी, सफ़ेद कोट पे उनका लाल खून का पंजा लगा है, वो खून का पंजा उन पे नहीं, वो हमारी छाती पे लगा है। हम मांग मांगते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन एक हुआ है, पूरे देश में चिंगारी छिड़ी जाएगी। वो जनता की सुरक्षा करेगी, यहाँ तो पुलिस ही आरोपी है। देखिए, वो सुरक्षा नहीं कर रही हो, आपके सामने बलात्कार कर रही है। बलात्कारी पुलिस हो चुकी है, मुंबई पुलिस बलात्कारी पुलिस हो चुकी है। सांसद का नाम भी जोड़ा जा रहा है इसमें। देखिए, सांसद का नाम नहीं, मैं तो कहता हूँ जो प्रधानमंत्री ही एक लड़की की जासूसी करता है, उसकी सरकार क्या, सांसद क्या, वो प्रधानमंत्री ऐसा है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा उस डॉक्टर को? न्याय मिलना चाहिए। न्याय जैसे राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, हम सड़क तक आवाज़ के सांसद तक आवाज़ उठाएंगे उनके लिए। देश में चल क्या रहा है? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, कोई डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। क्या कहें आपको, जब आपने एक पनौती को ही कुर्सी पे बिठा दिया है, सुसाइड क्या, अब तो देश में ऐसी पनौती आ चुकी हैं कि ट्रेजेडी हो रही है। किसकी? हम तो उन्हीं को मानते हैं, सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। आप पुतला जला रहे, पुतला भी जला रहे। आपके आगे की बात है, सब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है।